अजियन मरण फलु दशरथ पावा, अमनयने कयमलज सुछावा, जियत राम विदुवदन निहारा, राम विरह कहि मरण संहारा। अब जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के श्वानों को देखा और मरने पर उनके वियोग में, उनके निमित्त में उनका वियोग जो है उनके मृत्यु का कारण बना और मरने को भी सुधार लिया। शोक विकल शव रोमहि रानी, रूपशील वलु तेज बखानी, कहि विलाप अनेक प्रकारा, कहि भूमि तलवार निवारा। शवरानियां जो है शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। बिलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी, अथयउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, नगरवासी घर घर में रो रहे हैं और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूरज अस्त हो गए। गारी शकल कई कई देहि, नयनवीन किन्न जग जेहि, ये विधि विलपत वैन विहानी, आये सकल महारुनि ज्ञानी। अब जो है सब कह के को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारे समय फिर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी ने, जो कुलगुरु थे, समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नव निपत नाखा, दूत बुलाई बहुरी सुभाषा, धावहु वेगी भरत पहि जाहु, निवशुद्धि कथम गणहु दिखाओ। अब राजा के शरीर को तेल में डुबा करके नाव में रखा और दूत को बुला करके कहा, जल्दी से जाओ भरत के पास और नृप का शुद्धि जो है वह मत कहना। सोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं है कुशल हमारे। अब कैकेयी जो है इस प्रकार हर्षित हो रही है, बहुत खूब खुश हो रही है, मानो भीलनी जो है जंगल में आग लगाकर आनंद में बह रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? शकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कहे तात कहाँ शिव ममता, कशी राम लखन भी भ्राता। भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत वचन स्नेह मये, कपट नीव भरि नैन,
उनके स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात वातमय सकल शुमारी भय मंथरा सहाय विचारी कछुक काज विधि बीच विगार्यो भूपति सुरपति पुर बलिहार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गया। श्रुत भरत भय विवश विषादा धनुष म्यो कैरि के विनादा तात 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 पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। अब भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश होकर बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायउ तोहि तातन राम ही सौंपिउ मोहि बहु विधि धरि उठे समारी कौपि तुम रण हे तुम तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको शोक के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को भी सौंप नहीं गए। फिर धीरे धीरे के वे संभल कर उठ बैठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहती कैकेयी मरहु पाछू जनु माहुर देहि आदेहु देश आपनि करनी कुटिल कठोर मुदित वरणी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्मस्थान को ये पाछ कर इस चाकू से चीर करके उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना डाली। भरत ही विषय उपि तुम सुनत राम बन गो हेतु अपन जानु जी कथित रहे धरि। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी गोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुत ही समुझावती मनोज रे पेलोन लगावती तात राहु नहीं सोचे जो पुत्र को व्याकुल देकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए अंतय अमरपति शरण सिधाए असयन मानि सोच परिहर शैद समान राज जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए। अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सह में राजकुमारो पाके छत जनु लाग गारो धीरज धरि भरि लेहि उषाशा पापिनी सर्वहि भांति राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही शांत गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जाओ पै कुरुचियहि अति तोहि जनमत काहे न मारे मोहि पेर काटित पाल्य उषीचा मीन हाय, यदि
यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के लिए जाने तूने उल्टा इतना कर दिया है जो मेरा पूरा अहित ही कर डाला। हंस वंशु दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तो जननी भई विभीषण कछु न बसाई। इतना कह रहे हैं, मुझे सूर्यवंश शावंश दशरथ जी जैसा पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। बहुत अफसोस कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं भरत जी। जब तय कुमति कुमत जीठ खंड खंड हुई हृदय न गए, परमागत मन भई पीरा, गविन जी है मुँह परे उनकीरा। अब कह रहे हैं, अरे कुंती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े तो नहीं न पड़ गए? क्यों नहीं कीड़े पड़े? भूप प्रतीति तोरी किमि किन्ही, मदन काल विधि मति हरिलिन्ही, विधुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील शोकी मिजान असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण वे राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कर, तू जो है सो है। अब मेरी मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके मेरा उठकर मेरी आंखों से ओट में चला जा। राम विरोधी विदेते प्रगट किन्ह विधि मोहि, मोष मान को पात की बाधिक विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जय गात विसिक चून बसाई, दयवशर कुमरीत आई, वसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के शव अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कवों और गणों सजकर कोई मंथरा जो है वहां आई। लखि विष भय उलखन घुमाई, भरतयन घृत आहुति पाई, महिला तथि कुंवर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा।
उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को क्रोध भराया, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुआं पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिरी। दलित दर्शनम करो देव प्रचारो अहदय में काहु नशावा कवदनी कफलु अनहिष पावा। उनका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुख से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनी रूहन लखी नख शिख खूटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। भरत दया निधि दिन छाई, कौशल्या पहि के भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ कर उसे घसीटने लगी। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छिपा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन वैषण विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कल्प वर बेली वन, कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवन परी जई आई। देखत भरत विकल मारे, परे चरण तन विशारे। भरत ही देख मात उठी धाई। भरत को देखकर माँ जो है दौड़ी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से वो मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध फुलाकर चरणों में गिर पड़े। माँ कौशल्या के चरण में गिर पड़ी। मातु तात कह दे दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाधा। और से भरत जी जो हैं वह माता जी से कहते हैं, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा दोनों भाई कहाँ हैं, श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, यदि जन्मी ही तो फिर बाँच क्यों नहीं रही। कुल कलंक जहि जन्म मोहि, अब जस भाजन पे जन दोहि। भूति विभुवन मोहि शरीष अभागी, कदियसि तोरि मातु जहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपजस के भावे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितुषुर पूर्ण रघुवर केतु, मैं केवल श्रवण रथ हेतु। दिग मोहि भयउ मेनु आगी, सदा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह और दुख दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी सवारी। ले उठाई लगाए लोचन मूर्छ दिवारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्र से आंसू बहाने लगी। शबल शुभाए माँ यही लाई, अदित मनहु राम फिरी आए। भेटउ बहुरी
स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी शुभाव कहत शव कोई, राम मातु वश काहे न होई। माता भरत तब ठारी, आंसू पोछे मृदु वचन उचारे। और कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजम बच्छवली धीरज धरहु, कुसुमौ समझुशोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अगणित जानी। हे बस, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काहुई दोष देहु जनिताता, भामुहि शव विधि बाम विधाता। जुए देहु दुख मोहि जियावा, अजम को जानहि काहुई भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे झिला रहा है, और अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआयश भूषण वशन, तात तजीव भुवीर। विषमौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे मिल कल जीव। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकर वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, शव कर शव विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रैन राम चरण लागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे मन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनतहि लखन चले उठी शाखा, रहै न जतन की रघुनाथा। तब रघुपति सबहि शिरुनाई, चले संग सिय दुलरुधाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने का बहुत यत्न किया, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको शिव नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय वनहि सिधाए, गए उन संग प्राण पठाए। यह सब भायन आँखिन आगे, तब तनु जीव भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। माँ न तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन सवेर नहीं छोड़ा। मोहिन लाजन जनेऊ निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जी मरै भल भूप दिखाना, होए हृदय शतकुलिश समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीख है पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित निवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। और कौशल्या जी की वचन को सुनकर जो बोल रहे हैं,
भरत जी तथा सारा निवास जो है व्याकुल हो गया, विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपत विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाए, भांति अनेक भरत समुझाए, कई विवेकमय वचन सुनाए। अब जो है भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाए, कई पुराण स्मृति कथा सुहाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जो भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जय मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुर जाए, जय गति बालक वध किन्हे, मितमयी प्रतिमा। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों को नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है। जे बातक ऊपर बातक बहही, कवम बचन मन भव कवि कही, ते बातक मुहि मोह विधाता, कर्म वचन और मन से होने वाले जितनी पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लगे। जय परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण भूरे, तेहि कई गति मुहि देव विधि, जो जननी पद भूरे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वे दुधर मुदहिली, विष्णु पराये पाप कही देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूष कवीश्वर विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धुल लेते हैं और चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा, पावों में तीर्ण के गति घोरा, जो जननी सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख भागे, जिन भजहि हरि रतन पाई, जैन हरि हर सुज सुसुआई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ में से विमुख हो गए हैं, और जो मनुष्य पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको श्री हरिहर विष्णु जी और शंकर जी जो हैं का सुयस अच्छा नहीं लगता, अर्थात सुहाता नहीं है। तज सुति पंथ वाम पथ चलहि, वंशक विरचिवे सुजग चलहि, तिन कै गति मोहि शंकर देव, जननी जो जानियो देव। जो
वेद मार्ग को छोड़कर ब्राह्म वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और बेस बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन गाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे, विदु विष वैश्रवे हिमागी, कोई वारी चरवारी बिलागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विभक्त हो जाए, भय ज्ञान वैभूमि चैन मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारा सो जगत कहीं, सो सपन हो सुख सुख दिन लहे। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु है तू ही लाई, थन पैश्व वही नयन जल छाए, करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे बीती रही शिवरात्रि। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठी बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि और वशिष्ठ ने परामर्श के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात वेदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजो, उठी भरत गुर वचन सुनी, करन कहु सब काजो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य से के करने का अवसर है इसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। तनु वेद विदित विचित्र विमानु बनावा, गई पद भरत मातु शुभ राखी, रयानि दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उन्होंने सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में रह गई। चंदन विभार बहु आई, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सब ज्योति चिचिता बनाई, जन सुरपुर सुपान सुहाई। चंदन अगर भार बहु आए, अर्थात चंदन और अगर के और अनेक ही प्रकार के अपार कपूर गुग्गुल केशर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत सारे सामान आए। सरजू के तट पर सुंदर चिरा रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यह विधि दाह क्रिया शव किन्ही, विधवत न्याय तिलांजलु दिन्ही, शोधि सुमृति शव वेद पुराना, किन्न भरत दश गात विधाना।
इस प्रकार शवदाह क्रिया की गई और शव ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति, पुराण और शव का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान से श्राद्ध किया, 10 दिनों का कृत्य किया। जह जस मुनि आयशु दिन्हा, तह तह सहत भाति सब किन्हा। जह जस मुनि आयशु दिन्हा, तह तह सहस भाति सब किन्हा। भय विशुद्ध देश बताना, धेनुवाज गजवाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैशाही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक शवदान दिए जाने के बाद गौएं तथा घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां सिंहासन भूषण वसन अन्न धन निधन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, हे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, जल, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी कामनाएं, मनोकामनाएं जो थी वो अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। जय सिया राम, जय जय